प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं MPPSC 2021 जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर कि इसकी रणनीति क्या हो। चूँकि आपको ज्ञात होगा 24 अप्रैल 2022 को इसका प्रीलिम्स होना है। तो हम कैसी प्रिपरेशन करें, प्री की प्रिपरेशन करें, मेंस की प्रिपरेशन करें या दोनों की प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे साथियों का मुझे कॉफ़ी कॉल और मैसेज प्राप्त हुए, तो मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको जो है क्लियर करना चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, नोटिफिकेशन आ गया है तो इसमें आपको पता होगा कि हमारी जो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है, ठीक है, फॉर्म भरने की डेट कितनी है, 10 जनवरी निर्धारित की गई है ना। 10 जनवरी से लास्ट डेट कब तक है, तो जो है ये संशोधित हमारी कब तक है, 9 फरवरी तक। 9 फरवरी तक ये रखी गई है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होना है ये कब होना है, 24/4/2022 को, मतलब 24 अप्रैल को इसका प्रीलिम्स होना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अभी जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, हमारी जो प्रशासनिक सेवा है, तो आपको पता होगा सिविल PSC की जो है, सिविल की कितनी पोस्ट निकली हुई है सिविल PSC की, लगभग अभी 288 है, 288 है। और फॉरेस्ट PSC की, जो फॉरेस्ट PSC है, फॉरेस्ट PSC की लगभग जो है 64 के आसपास है, 64 के आसपास। तो मैं आपको ये बता दूं साथियों, ये 288 प्लस अभी जो है ये 24 अप्रैल से पहले, चूंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स की एग्जाम से पहले तक जो है आयोग के पास यह अधिकार है कि वो पदों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो अभी आपको पता होगा कि ये नोटिफिकेशन आया है, 288 पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट मेरा अनुमान कहता है कि लगभग 500 प्लस जाएगी। जो सिविल PSC है ये लास्ट तक 500 प्लस पोस्ट होगी, ठीक है, बढ़कर, क्योंकि अभी बहुत सारे विभागों से मांग पत्र नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। आप देखोगे कि भाई इसका सिलेबस जो है 2020 में जो सिलेबस किया गया है वही सिलेबस है, काफ़ी व्यवस्थित सिलेबस है। आपको पता होगा, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो सिलेबस है ना, GS पेपर जो फर्स्ट होगा, इसमें हमारी टोटल कितनी यूनिट है, यूनिट इसमें जो है टोटल 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है, MP का। आपको पता होगा इसमें पहली यूनिट, तीसरी यूनिट, पांचवी यूनिट, प्लस आप देखोगे पांचवी यूनिट के साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, MP का करंट अफेयर्स प्लस स्पोर्ट्स और प्लस जो आयोग है, ठीक है, 33 यूनिट के ये भी। तो हम ये मान के चलें कि MP से 35 to 40% क्वेश्चन बनना है। और इसलिए हमको ध्यान में रखना होगा कि MP पर हमको बहुत अच्छी कमांड रखनी होगी, क्योंकि आप इसके साथ ही MPPSC प्रीलिम्स के साथ साथ अदर एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो MP का बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसके अलावा आपको पता होगा बाकी अन्य यूनिट भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ठीक है, तो इनको शामिल किया गया है। तो इस तरीके से 10 यूनिट हमारी है, जिसमें MP 35 to 40% आपका कवर करता है। अब देखिए जरा, आप यदि क्या काम करते हो, MP कवर करते हो, तो आपका 35 to 40% आपका यहाँ पर सिलेबस कवर होता है। फिर आप देखिए आपका जो यूनिट नंबर कितनी है, 10th है,
ठीक है, ये जो है आपको पूरा आयोग बहुत ही व्यवस्थित कर दिया गया है। फिर इस तरीके से आप देखोगे कि आपकी इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, फिर आपका करंट अफेयर्स है। ये सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करो तो बहुत अच्छे तरीके से आप प्रीलिम से क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि अभी हमारे जो है, चलिए मैं इसको नोट में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि एक तो ये चीज़ें हैं कि अभी जो 2015 का नियम था, ठीक है, सामान्य प्रशासन का पीएससी को लेकर, तो उसमें ये था कि अगर कोई ओबीसी का बंदा है, कोई एसटी का है, एससी का है, ये जो है प्रीलिम्स में ज़्यादा अंक लाकर भी जो है जनरल में क्वालिफाई नहीं करता था। तो ध्यान रखिएगा, अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखना है कि क्या कौन सा व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, क्या मैं जनरल में प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर सकता हूँ? तो आपको साथियों ध्यान रखना है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि फीस को जो छोड़कर, कुछ फीस और कुछ अन्य चीज़ों को छोड़कर हमको शिथिलता दी गई है, जैसे यात्रा भत्ता। अगर मैं एज लिमिट का फ़ायदा ले रहा हूँ, अगर मैं कोई आयु में छूट ले रहा हूँ, या फिर कोई अन्य चीज़ों में छूट ले रहा हूँ, तो फिर मुझे जो है उस कैटेगरी, मतलब मैं जिस कैटेगरी का हूँ उसी में मेरा रिजल्ट तैयार होगा। मैं जनरल कैटेगरी से ज़्यादा अंक लाने के बावजूद भी जनरल में नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब हमारे जो है, ध्यान रखिए कि पहले प्रीलिम्स जो होता था, ये जो प्रीलिम्स होता था, इसमें जैसे हमारे कितनी है 250 पोस्ट है या 350 है, तो ध्यान रखिएगा इसका 15 गुना प्रीलिम्स में लिया जाता था। जो चयन होता था, ये चयन जो है ये किस आधार पर होता था, इस, लेकिन अब ये क्या कर दिया गया है, 20 गुना कर दिया गया है। मतलब कितने गुना, एक पोस्ट है तो उसका 20 गुना जो है मतलब प्रीलिम्स के लिए लोग क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप रूल्स पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे जो है प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो यहां पर दो तीन चीजें और मैं आपको बता देता हूं। एज लिमिट, ठीक है, एज क्या हो तो आपको पता होगा, एज को लेकर मिनिमम एज कितनी 21 ईयर, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है 40 ईयर, 40 बस। ये लोग जो है एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा +5 वर्ष उन लोगों को, जैसे जो कोई गवर्नमेंट संस्था में है, अदर कैटेगरी में है, कोई अवार्डधारी है, कोई स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, उन लोगों को शामिल किया गया है। तो इस आधार पर मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर तक हो सकती है। ठीक है, अब ये डीएसपी पद के लिए अलग है, आबकारी के लिए अलग है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए, अब हमारी रणनीति कैसी हो। ठीक है, मेन पॉइंट हमारा था कि हम किस तरीके से जो है रणनीति अपनाएं। अब देखिए, सबसे पहले मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। तो इसमें जो है प्रीलिम्स जो होगा, इसमें ध्यान रखिएगा 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर होगा, दूसरा सेकंड पेपर होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हमारा फर्स्ट पेपर है ये किसका होगा, जीएस का। सेकंड पेपर किसका होगा, ये हमारा सीसेट का होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो है सिविल सर्विसेज के लिए ये केवल कैसा है, क्वालिफाइंग है। बाकी जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, जिसमें ये 10th यूनिट पूछी जाएगी, तो ये जो है हमारी जो मेरिट तैयार होगी, ये मेरिट जो है इसी से तैयार होगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट जीएस के फर्स्ट पेपर से तैयार, ये केवल क्वालिफाइंग है।
यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा फॉरेस्ट पीएससी को लेकर बता देता हूं। अगर जब आप फॉरेस्ट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम्स जो है आपका सेम होगा, ठीक है, प्रीलिम आपका सेम होगा, लेकिन आपकी जो मेरिट तैयार होगी, ये मेरिट जो तैयार होगी ये दोनों को मिलाकर तैयार होगी, है ना, पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड। और इसके भी कितने गुना पोस्ट ली जाएगी, 20 गुना जो है प्रीलिम्स के लिए चयन किया जाएगा, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं कि हमारी रणनीति कैसी हो। तो मैंने आपको सबसे पहली चीज ये बताया कि हमारा बेसिक, चूंकि पिछले टाइम से आप देख रहे होंगे कि हमारा जो 2020 में पेपर आया था ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड था, और ऐसे स्टैंडर्ड से हम लोगों का फायदा होता है जो मेहनत करते हैं, ठीक है। और आपको साथियों सबसे पहले मैं बता दूं, पूरे मन से अपने लक्ष्य को जो है अब टारगेट बनाइए और पूरे मनोबल के साथ आप लग जाइए, बिना किसी समय खराब किए। क्यों? क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम होगा, ठीक है। आपको प्रीलिम्स भी देना है, आपको मेंस भी देना है, क्योंकि आप लोगों का अभी जो है मेंस का रिजल्ट भी आना है 2020 वाला, ठीक, 21 का, सॉरी 19 वाला, 2020 का प्रीलिम्स भी आना है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको दोनों एग्जाम एक साथ देना है, क्योंकि अप्रैल में मेंस भी होगा, ठीक है, 2020 वाला। तो इसलिए अब आपको समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है कि सरकार क्या करेगी, ओबीसी आरक्षण वर्ग क्या मुद्दा होगा। और जो वर्तमान पोस्टें जो आवंटित की गई है, ये ओबीसी को 27% आरक्षण को आधार मानकर की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अभी पोस्टों का क्लासिफिकेशन हुआ है। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमारे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम एनसीईआरटी को जो है पढ़ते रहें उसके प्रत्येक पेज को। अब हम क्या काम करें, किसी भी अच्छे संस्थान की नोट्स से, जो व्यवस्थित नोट्स है उन नोट्स को उठा लें, पहली चीज, ठीक है, नोट्स को उठा लें। जिनके पास नोट्स नहीं है वो बुक भी परचेज कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे मैं ज्योग्राफी के लिए आप महेश बाल ले सकते हो, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हो। इसके अलावा जो है एमपी, सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश के लिए जो है स्पेशल ग्रंथम, ये बहुत अच्छी बुक पब्लिश हुई है अभी, ये किसकी है, तथ्यवाड़ की, तथ्यवाड़ प्रकाशन का, काफ़ी अच्छी बुक है ये, ध्यान रखिएगा। एमपी के लिए इसको लेटेस्ट तक अपडेट कर दिया गया है, इसलिए काफ़ी मैंने थोड़ा इसका रिव्यू भी देखा और इसको पढ़ा भी, तो मुझे काफ़ी व्यवस्थित बुक लगी, ठीक है, पूरे पीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो नोट्स जो है आप ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यवस्थित नोट्स, प्लस आपको ध्यान रखना है किसका, टेस्ट सीरीज का। आप जो है कोई भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अच्छे स्टैंडर्ड की, जैसे बीएस एजुकेशन की भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है उसका भी। तो कोई एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि कोचिंग आपका पूरा आधार नहीं है। कोचिंग केवल आपको जो है एक मार्ग दिखाने का, जो है एक सही मार्गदर्शन देने का एक आधार हो सकता है, पर मेहनत आपको करना है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, उतने ही जल्दी। पूर्ण रूप से आपको कमिटमेंट करना है अपने आप से, अपने आप से पूछना है कि मैं विगत कुछ वर्षों से अगर असफल हो रहा हूं तो वो कमियां क्या है, उन कमियों को दूर करने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। और बिना समय गवाए आप प्रिपरेशन में लग जाइए। अब देखिए, टेस्ट सीरीज के साथ साथ में आप क्या काम कीजिए, साथ में ही 2019, 20 और 21
अगर किसी राज्य में जो अदर राज्य है, ठीक है, अदर स्टेट के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुई हैं, सीएसई प्रीलिम्स हुए हैं, उसको ध्यान में रख सकते हो आप। स्टेट सिविल सर्विसेज के पेपर जो प्रीलिम्स हुए, चाहे उत्तर प्रदेश पीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, राजस्थान, क्योंकि यहाँ का कुछ ना कुछ आधार रहता है। और जब हमारे यहाँ के एग्जाम होते हैं तो यहाँ के आयोग जो है हमारे यहाँ के क्वेश्चन पेपर को आधा, क्यों? क्योंकि चूंकि अभी हाल ही में हमारा सिलेबस चेंज हुआ है 2020 में, इसलिए तो आप यहां से सहारा ले सकते हो। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 30-31 मार्च तक आपका संपूर्ण सिलेबस क्या हो जाना चाहिए? समाप्त हो जाना चाहिए। संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए। और आपका जो 24 अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा, उसमें जो आप इस दौरान जो भी आप पढ़ोगे उसकी संक्षिप्त नोट्स बनाते चलिए, वो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर आप लोगों को नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे साथी लोग हमारे MPPSC ग्रुप और इसके अलावा बिगनिंग कैरियर क्लासेस, स्काईलाइट ग्रुप, जो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, सभी को प्रॉपर नोट्स और आपके जो है क्वेश्चन पेपर वहां पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। और इस तरीके से आप क्या काम कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए कंटिन्यू। सिलेबस को पूरा कवर अप करना है। सिलेबस को पूरा, जो भी पॉइंट है आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्यों एनालिसिस करना जरूरी है? एग्जाम्पल के लिए जरा देखिए, वो ये पूछता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनगणना वाला या जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब देखिए, उसने सर्वाधिक MP का मैक्सिमम जनसंख्या वाला जो है, मैक्सिमम जनसंख्या वाला जिला, अब ये पूछा उसने, डिस्ट्रिक्ट पूछा है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव में इंदौर भी होगा, ठीक है, इंदौर भी होगा, यहां पे हरदा भी होगा, ठीक है, यहां पर हरदा भी होगा, यहां पर आपका बालाघाट भी होगा, यहां पर आपका बालाघाट भी होगा, यहां पर आपका भिंड भी होगा। ठीक है, अब ये 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपको ध्यान रखिए, इससे क्या होता है, जब चारों ऑब्जेक्टिव को हम एनालिसिस करते हैं तो देखिए, पूछा था प्रश्न MP का मैक्सिमम जनसंख्या वाला जिला। तो देखिए, हमको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर। लेकिन नहीं, हरदा के बारे में भी हमको जानना है कि भाई 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया आपका, हरदा हो गया मिनिमम। बालाघाट क्यों है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सेक्स रेशो वाला जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बालाघाट। फिर भिंड, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। तो आप देखिए, जब हम चारों प्रश्न, एक प्रश्न के चारों ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करते हैं तो एक साथ हमारे 4 प्रश्न तैयार होते हैं। और जब हम 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट लगाएंगे तो आप देखिए 400 क्वेश्चन आपके जो है, जब उसके चारों ऑब्जेक्टिव को आप करोगे तो 400 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 20 टेस्ट भी मध्य प्रदेश के लगाते हो तो आपके संपूर्ण प्रश्न जो है मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश शामिल हो जाएगा, उसमें कोई भी नहीं छूटेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब टेस्ट लगाओ तो उसका पूरा एनालिसिस करो। ठीक है, तो इस तरीके जो है शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। और इसके अलावा आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है बिगनिंग कैरियर क्लासेस, उसको भी, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन
अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। हमने प्रीवियस में जो है एमपीपीएससी के जो करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पर जो है सीरीज चला रखे हैं। आगे जो है हम एमपीपीएससी सिलेबस के आधार पर जो है पूरा वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी जो है शीघ्र ही शुरू होगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल बने रहिए और तैयारी पे लग जाइए बिना किसी देरी के। ठीक है, और बढ़िया जो है ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पूर्ण समर्पण भाव से मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से अपने मनोबल को और अधिक मजबूत कीजिए और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे किसी भी कंडीशन में इस बार एक पोस्ट लेना ही है। बहुत हो गया, ठीक है, बार बार असफलता, 1 नंबरों से असफलता, 2 नंबर से असफलता। इस बार अपने आप से बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ आपको सोचना है और कर भी दिखाना है। ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।